हेलो गाइस। आज मैं मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगी जो हर बार टेट, शीटेट इत्यादि परीक्षाओं में आते हैं। तो चलते हैं अपने प्रकरण मनोविज्ञान के बहुत ही जबरदस्त प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? यानी जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है? तो उसकी प्रक्रिया होती है क्रमिक तथा सतत। क्रमिक तथा लगातार। सतत माने होता है लगातार। बालक के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? जो बच्चा होता है उसके विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? तो ये हो जाती है हमारी जन्म से पूर्व गर्भ में ही, यानी गर्भ से स्टार्ट हो जाती है बच्चे के विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट होता है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, लंबाई, ऊंचाई आदि। वृद्धि आजीवन नहीं चलती। वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, परिपक्व होने के साथ, बस ये परिपक्व होने के साथ ही खत्म हो जाती है। अब होता है विकास। विकास क्या होता है? जबकि विकास का क्षेत्र असीमित होता है, यानी वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है जबकि विकास का क्षेत्र असीमित होता है। व्यवहार, कार्यकुशलता आदि ये परिपक्व होने के बाद में भी विकास चलता रहता है। वृद्धि हमारी परिपक्व होने के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन ये विकास जो है ये परिपक्व होने के बाद में भी चलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो बांटा है 7 भागों में। कितने में? 7 में। नेक्स्ट है, इस समय अधिकांश विद्वान मानव विकास की कितनी अवस्थाएं मानते हैं? तो कितनी मानते हैं? 4। यानी कि जो भारतीय मनुष्यों ने जो मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो 7 भागों में बांटी थी उन्होंने, लेकिन जो प्रेजेंट का समय है उनमें से अधिकांश विद्वान जो विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं या शिक्षा मनोविज्ञान कितनी है? यानी जो शिक्षा की दृष्टि से कितनी अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती है हमारी 3। कितनी? 3। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है? कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को। जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति किन बच्चों में पाई जाती है? यानी जो जिज्ञासाएं होती है वो कितने एज में बच्चों में पाई जाती है? जो अनुकरण माने दोहराना, कौन सी अवस्था होती है? वो होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा जैसे हम बोलते हैं उसी को दोहराना सीखता है। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है? तो कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था कहा जाता है 12 से 18 वर्ष तक की को। 6 से 12 वर्ष तक की होगी बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था। नेक्स्ट है, किस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है? तो जीवन के जो तूफान की काल होता है वो किशोरावस्था होता है, जिसमें बच्चा कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता, उसे बोलते हैं हम तूफान की अवस्था, किशोरावस्था। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम किस प्रकार का परिवर्तन है? जो अधिगम है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? अधिगम ये मानसिक परिवर्तन है। जो अधिगम जो सीखना होता है ये कैसा होता है? मानसिक परिवर्तन, बुद्धि के द्वारा ही बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? यानी प्रारंभिक शिक्षा अगर हमें ग्रहण करनी चाहिए तो उसके लिए उपयुक्त आयु कितनी है? 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने भागों में बांटा गया है? कितने अवयवों में बांटा गया है? 4 में। किसके अनुसार? डोलार्ड और मिलर के अनुसार। कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट है हमारा,
संवेग का शाब्दिक अर्थ है, जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजित दशा, उत्तेजित हो जाना, ये संवेग कहलाता है। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिककरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु है। फ्रायड ने कितनी बताई है सामाजिक प्रक्रिया की सर्वोत्तम आयु? 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष में बच्चा सीखने लग जाता है कि ये समाज है, ये परिवार है, ये क्या है। ये किसने बोला है? फ्रायड ने। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक माने होता है एक दूसरे पे झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये मेरी चीज ले ली, ये मेरी वस्तु है, इस तरीके की भावनाएं आती हैं बच्चे के अंदर। कब? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, छोटी सी अवस्था में होता है, जब बच्चे के अंदर अपनी पराई की भावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जीन पियाजे। ये जीन पियाजे क्या थे, कौन है? ये जीन पियाजे के बारे में चर्चा करते हैं। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। जीन पियाजे कहाँ के और कौन थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक। पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 इंद्रिय जनित ग्रामक अवस्था, ये जन्म से 24 महीने के अंदर होती है, यानी 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक के बीच में होती है। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। अगली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। नेक्स्ट है पियाजे ने सर्वप्रथम बुद्धि के विकास का प्रयोग किस पर किया था? सबसे पहले पियाजे ने जो बुद्धि का प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था? तो उसने अपने बच्चों पर ही किया था। सबसे पहले पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है, यह किसने कहा है? यानी ज्ञानात्मक जो विकास है वो नकल से प्राप्त नहीं होता, वो खोज करते हैं तब प्राप्त होता है। यह किसने कहा है? जीन पियाजे ने। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। विकास की अवस्था का सिद्धांत है जीन पियाजे ने। विकास की अवस्था का सिद्धांत जो दिया है वो जीन पियाजे ने। आगमन विधि की विशेषता है, आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित कौन है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और ब्योट्स्की। पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? वो होता है संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। नेक्स्ट है नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? वो है हमारे पियाजे। संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? ये कौन सी अवस्था है? ये पहली। कौन सी? संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? ये पहली। ठीक है, प्लीज वीडियो को पूरा देखें और बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू।